सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार आमिर इलियास राना साहब इस वक्त हमें पैनल में ज्वाइन करें। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब भी इस वक्त हमारे साथ पैनल में शरीक हैं। अतर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आमिर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे, जिस तरह से मैंने मेंशन किया, इमरान खान साहब का तीसरा ये ओपन लेटर होने जा रहा है। एक तरफ मुत्तहिदा ऑपोजिशन महाज भी वो भी एक बन रहा है। IMF की जो मिशन है वो मुलाकातें भी कर रहा है, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुज़िश्ता रोज़ भी हुई। फिर डिपार्टमेंट्स और दीगर जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर जाके मुलाकातें और मिशन का दौरा होना, ये भी बड़ी अनप्रेसिडेंटेड एक डेवलपमेंट नज़र आ रही है। और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो 400 सफ़ात पर मुश्तमिल जो डोसियर है वो भी तैयार कर लेना हुकूमत के लिए, आमिर साहब, कोई परेशानी की बात तो नहीं है? मेरे ख्याल में इस पे परेशानी से ज्यादा मुझे तो ये लग रहा है कि ये बहुत अच्छी बात है कि अपोजिशन अपना रोल अदा कर रही है। उन्हें बिल्कुल, जैसे इमरान खान ने कहा कि मैंने जब मुलाकात की थी पिछले प्रोग्राम पे, तो मैंने कहा था हमें शफाफ इलेक्शन चाहिए। तो ये बात कैसे गलत हो सकती है कि जब उन्होंने मुलाकात की थी अब वो दोबारा जब PTI के लोग मिलेंगे तो वो बात कहेंगे। लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह के वफूद सिर्फ पाकिस्तान नहीं, IMF के दुनिया भर में जाते हैं। और ये इसका एक हिस्सा है जो वो कोलैबोरेट कर रहे होते हैं, जहाँ पे चीजें देख रहे हैं। हमारी अदालतों ने माशाल्लाह ऐसे ऐसे फैसले दिए हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स पे, वो उनके लिए है कि असल जो चीफ जस्टिस से मिलने का मकसद था कि अगर कोई पाकिस्तान में और खुद IMF जो कर्जा देता है वो भी तो एक इन्वेस्टमेंट की तरीके पे ही है ना, कि आप रुकवा दें, कोई यहाँ पे स्टे दे देता है, कभी कोई चीफ जस्टिस काम दिखा रहा होता है, कभी कोई जस्टिस साहब दिखा रहे होते हैं। तो ये जरूरी चीजें हैं। जब आप कर्जे लेते हैं तो आप कुछ वादे भी करते हैं कि हमें पूरा करना है। मेरे ख्याल में अच्छी बात है कि इंटरनेशनल इदारे जहां उनका असर मौजूद है वो आए, वो पूछें, उनको जवाब मिले। और ये अलग से है, जिस असल मिशन ने आना है वो मार्च में आना है, जो अगली किस्त के हवाले से आना है। जी, अतर काज़मी साहब, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? कभी हमारी मुल्की तारीख में किसी चीफ जस्टिस से IMF के वक्त ने आके इस तरह से मुलाकात की, इस तरह से पूछा कि क्या तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में सेफ है, जिसपे चीफ जस्टिस साहब खुद उनको बता रहे हों कि वी आर वर्किंग ऑन इट? और माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान भी आपको याद होगा फ्लोर ऑफ द हाउस SN इकबाल साहब और दीगर जो है वो तकारीर किया करते थे, और किस तरह से बताया जाता था वो एक बिल पे कि आपने पूरा मुल्क जो है वो गिरवी रखा दिया IMF के आगे। तो क्या ये वाकई में एक मामूल की एक इसको रूटीन के मुताबिक एक कार्रवाई समझी जाए? देखिए, मुझे अलीना याद नहीं पड़ता कि कभी भी पाकिस्तान में IMF के वफ्द ने आके यहाँ पे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से मुलाकात की हो। IMF का ये कोई पहला प्रोग्राम नहीं है। IMF के बहुत सारे प्रोग्राम्स हम ले चुके हैं, लेकिन कभी भी इस तरह की सूरत-ए-हाल, शायद हो सकता है, अगर इफ आई एम रॉन्ग आप मुझे करेक्ट कर सकती हैं, मैंने नहीं, मुझे याद नहीं पड़ता कि आके उन्होंने चीफ जस्टिस से मुलाकात की हो। अब हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि जी जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आती है उसमें जो अदलिया कोई फैसला दे देती है। देखें, ये जो 2-3 साल का तसलसल है, जो अदलिया के फैसलों की बेतौकीरी की गई है, बुनियादी तौर पे अब दुनिया भी इसको देख रही है। वो ये देख रहे हैं कि आपकी मखसूस नशिस्तों का फैसला आता है अदालत से, कोई नहीं मानता। इलेक्शन का फैसला आता है, कोई नहीं मानता। तो जब सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले नहीं माने जा रहे, तो फिर कौन इधर आके इन्वेस्टमेंट करेगा, कौन इधर आके अपना पैसा लगाएगा? और जो लगा रहे हैं फिर उनके भी ये तहफुजात होंगे। ये तो नहीं कि आउट ऑफ द ब्लू आज अचानक IMF को ये ख्याल आ गया। मेरे ख्याल में जो अदलिया के साथ हो रहा है, अदलिया के फैसलों के साथ जो हो रहा है, ये उसका मुझे शख्साना नजर आता है। बाकी क्या IMF का प्रोग्राम रोकने की कोई बात है? मुझे नहीं लगता कि फिलहाल कोई ऐसी बात है। लेकिन उनका हमारे चीफ जस्टिस से मिलना और उसके ऊपर उनसे इंक्वायर करना, मेरे ख्याल में ये कोई पाकिस्तान के लिए इज नॉट वन ऑफ द फाइनेस्ट मोमेंट्स। ये कोई इतना फख्र का मुकाम नहीं है कि आज हमें इस नहज पर पहुंचना। एब्सोल्युटली। अतर साहब, गौर खान साहब की भी गुफ्तगू आपकी जहां पर उन्होंने भी कहा कि एक मामूल की एक मुलाकात है, बट ऑन द अदर साइड हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बहरहाल सरापा एहतजाज नजर आ रही है। लेकिन एक और कॉमेंट मैं आपका जरूर लेना चाहूंगी, फिर मैं आमिर साहब की तरफ जाऊंगी। आमिर साहब ने कहा जो ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस है उसका एक पॉजिटिव एक रोल नजर आ रहा है, बहरहाल जिस तरह से वो इकट्ठे हो रहे हैं। आपको लगता है अतर साहब के कोई पॉलिटिकल चैलेंज, कोई खातिर ख्वाह पॉलिटिकल चैलेंज हुकूमत के लिए क्रिएट कर सकेंगे? देखिए, मसला ये है कि जब आपने हर चीज में अपनी मर्जी की कानून साजी कर लेनी है, हर चीज को इंतजामी तौर पे डील करना है, पॉलिटिकल चैलेंज जो इस वक्त है वो हुकूमत के लिए खुद है। वो जो हुकूमत इटसेल्फ है, उनकी जो लेजिटिमेसी है, वो सबसे बड़ा
पॉलिटिकल चैलेंज है। बाकी जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स क्या इसको कोई बड़ी तहरीक शुरू कर देंगे उससे हुकूमत को खतरा हो जाएगा, वो मुझे नहीं लगता कि कोई इकट्ठे ये सारी सियासी जमातें मिलकर सड़कों पे आ जाएंगी। हुकूमत का इशू एक मॉरल लेजिटिमेसी जो है वो हुकूमत का इशू है, उससे हुकूमत की जान नहीं छूट रही, तो वही सबसे बड़ा मुझे मसला नजर आता है। राइट आमिर साहब, आपके ख्याल में मौलाना साहब किस तरफ होंगे, किस साइड पर होंगे? क्योंकि हाल ही में वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब भी उनसे मुलाकात कर रहे थे, लेकिन ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो ये ख्वाहिश है कि मौलाना साहब ऑन बोर्ड हों, पर आज मौलाना साहब ने ये भी उनकी गुफ्तगू मैं जरूर कोट करती चलूं जहां पर आईनी बेंच के हवाले से उन्होंने कहा कि उनको काम करने दिया जाए और तो बेहतर नताइज बरामद होंगे। तो आपको अब इन स्टेटमेंट से, जहां पे वो 26वीं आईनी तरमीम पे रिजर्वेशंस अपनी रखते हैं, बट वो बेंच के लिए वो कह रहे हैं कि इनको अपना काम करने दिया जाए, आपको लगता है कि वो इनके साथ कंप्लीटली इस अलायंस में हिस्सा ले रहे होंगे? देखें, मैं आता हूं इस पे, लेकिन सिर्फ एक फिक्रा कह के पिछली बात पे जाऊंगा कि 26वीं तरमीम पे उनकी कौन रिजर्वेशन नहीं है, उन्होंने तो वोट दिए, उनकी तो कोई रिजर्वेशन नहीं है। अगली बात, उन्होंने आईनी बेंच को भी इसीलिए ओके किया क्योंकि उन्होंने तो बनवाया है, वो आईनी अदालतों से हट के। अच्छा, अब आप आ जाए जो अभी बात आपने स्टार्ट में कही कि एक बिल के ऊपर, वो बिल पता कौन सा था? वो था स्टेट बैंक का खुद मुख्तारी का बिल, जिसमें वो IMF को तो जवाबदेह हुकूमत पाकिस्तान को नहीं है। वो आज भी है। जब आप दुनिया में वादे करते हैं ना, आपको निभाने पड़ते हैं, और जब आप तोड़ते हैं ना, ये भी एक गैर मामूली काम था जो इमरान खान वजीर आजम ने फरवरी 2022 में किया कि IMF से मुआहदा करके आए और पॉलिटिकल कैपिटल को बचाने के लिए इस पाकिस्तान की ऐसी की तैसी माशी तौर पे फेर दी कि पेट्रोल की कीमतें कम कर दी, डीजल की कम कर दी, बिजली की कम कर दी कि जाओ, मैं तो जा रहा हूं। उनको तो पता था कि मैं जा रहा हूं ना, वो तो कह रहे हैं मुझे तो अक्टूबर में पता लग गया था। लोगों को बताने की बात उनको आखिर में आई थी जब वो जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। उनके डिप्टी स्पीकर साहब आइन से मावरा हट के रूलिंग भी दे गए थे और वो सुप्रीम कोर्ट ने उड़ाई। तो ऐसा नहीं होता जब आप मुआहदा करके बिट्रे करें और प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे ओपनली पब्लिक में आके वो कहें कि जनाब मैंने पेट्रोल इतना कम कर दिया, तो फिर IMF आपको शिकंजे में लेता है। आपका स्टेट बैंक आपने खुद गिरवी रखा कि आपकी हुकूमत को, अदालतों को वो जवाबदेह नहीं होगा, वो वहां होगा जहां पे इमरान खान साहब छोड़ आए। फिर जो तोड़ा मुआहदा, तो IMF ने मशके कसी ना मारी, जिसकी बुनियाद पे प्राइम मिनिस्टर मेहनत तरले करते फिरते रहे। पिछले साल भी बड़ी मुश्किल से जाके हमें वो पैकेज मिला। ये पैकेज का लफ्ज मैंने इसलिए कहा कि ये लफ्ज इमरान खान यूज किया करते थे कर्जे के नाम पे कि हमें ये भी पैकेज मिला है, वो भी मिला है। तो वो मैंने पैकेज का लफ्ज इसलिए किया, वरना तो एक मिनट मुझे, वरना मैं वो कर्जे का लफ्ज इस्तेमाल करता कि हमें कर्जे मिले। लेकिन चूंकि इमरान खान का जिक्र है तो वो इसको कहा करते थे हमें एक पैकेज मिला UAE से, सऊदी अरब से, और बड़ी देर कर दी। मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैं IMF के पास देर से गया। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन मौलाना फजलुर रहमान वाला आपने उठाया ना, मैं बिल्कुल इसके हक में हूं कि अपोजिशन का ग्रेड अलाइंस बने, हुकूमत के लिए टफ टाइम क्रिएट हो, क्योंकि अपोजिशन जब एक होगी तो मुतालबात भी एक जैसे आएंगे। फिर गवर्नमेंट को ग्राउंड करने के लिए अपोजिशन मुत्तहिदा तौर पे पार्लियामेंट में भी नजर आएगी और मुज़ाकरात करती हुई भी नजर आएगी। और अब तक वो प्रेशर क्रिएट अपोजिशन ताहाल कर नहीं सकी है। अतर साहब, इसी बात को आगे लेकर बढ़ते हुए, इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अपने पॉलिटिकल टर्फ KP में जलसा कर लेना कोई बड़ी हिकमत अमली तो नहीं नजर आती। असल जहां से उनकी सीटें चोरी हुई है, जो असल बैटल ग्राउंड है, वहां पर तो खातिर ख्वाह कोई एहतजाज ना वो कर सक रहे हैं। वो इजाजत के बजाहिर ऐसा लगता है कि मुंतजर नजर आ रहे हैं। पार्टी में चेंजिंग्स हो रही हैं। शेर अफजल मरवत साहब को आज खबर आई पार्टी से निकाल दिया गया है। बट ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी आपको कैसी नजर आ रही है? और दूसरा ये कि जो हम मौजूदा हुक्मरानों की तरफ से भी सुन रहे हैं कि एक साल बेमिसाल जिस तरह का एक अखबारात में इश्तिहारात जो दिए गए हैं, आपको याद होगा 8 फरवरी को मरियम साहिबा एक तरफ कहती हैं कि जो स्टूडेंट्स के साथ उनकी मुलाकातें वो स्क्रिप्टेड नहीं होती। उमर अयूब साहब कहते हैं ये सड़कों पे जाएंगे, अवाम में जाएं, इनको लग पता जाएगा। आज मैं अवाम से जाके मैंने इंटरेक्शन किया और जो कुछ अवाम का जिस किस्म का हाल है और जो कुछ अवाम ने कहा, मैं मेरे ख्याल से वो गुफ्तगू ऑन एयर भी नहीं कर सकती। आपको लगता है कि वाकई में ये रिलेट कर पा रहे हैं इस वक्त अवाम की जिंदगियों से, अवाम जिस हालात से गुजर रही है? नहीं, मसला ये है कि देखें हुकूमत का बयानिया क्या है। अब बार बार आपको कहा जाता है कि जी महंगाई 7 साल की कम तरीन सतह पे आ गई है, या 9 साल की कम तरीन सतह पे आ गई है। अब आप 3 गुना महंगाई को बढ़ा चुके हैं और उसके बाद महंगाई बढ़ने की शरह कम हो गई है। महंगाई क्या दूध पिछले साल इतने रुपए किलो था, या 7 साल पहले इतने रुपए किलो था, या सीमेंट इतने का था, सरिया इतने का था? तो आवाम बेचारी के तो इस वक्त बहुत सारे मसाइल हैं। अगर आप गैस को देख लें, इस महीने जो लोगों के गैस के बिल्स आए हैं,
हर कोई ये कह रहा है कि आज तक पहले कभी भी इतने बिल्स नहीं आए। इसी तरीके से बिजली के बिल्स में भी इजाफा हुआ है, तो आवाम के लिए तो काफी ज्यादा मुश्किलात हैं। और हुकूमत का, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, कि दावे अपनी जगह पे हो सकते हैं, लेकिन अगर हुकूमत इतनी कंफर्ट स्किन के अंदर, अपने मैंडेट के अंदर, अपनी कामयाबियों के अंदर, तो कौन सी कामयाब हुकूमत किसी दूसरे को पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करने देती, किसी दूसरे को जलसा जुलूस नहीं करने देती। अब पंजाब की हम बात करते हैं, पंजाब में मसलसल दफा 144 लगी हुई है। और आप जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी किस्म के जलसे जुलूस की कोई इजाजत नहीं, कॉर्नर मीटिंग की भी इजाजत नहीं है। तो ये कौन सी जमहूरियत है और ये कौन सी हुकूमत की कामयाबी है? जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, मरियम बीबी भी आई थी, मौलाना ने भी आके यहाँ पे धरना दिया, बिलावल साहब भी आए थे। तो मसला ये है कि जब जमहूरियत में आपको कॉन्फिडेंस हो तो आप अगलों को एक्टिविटी तो कम से कम करने देते हैं। तो मुझे लगता है कि हुकूमत को पता है कि हमारा चैलेंज क्या है, और चैलेंज उनका वही है कि जिसकी जानिब आप उनके अपने हमायती भी इशारे कर रहे हैं और ट्वीट्स कर रहे हैं कि जो अवामी नफरत की लहर है वो कम नहीं हो रही। राइट आमिर साहब, जमहूरी जो नॉर्म्स हैं उनको एक्सरसाइज होते हुए मुल्क को देखना, और रूल ऑफ लॉ की जो कानून की हुक्मरानी है उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन एटलीस्ट नजर आनी चाहिए थी। और जो IMF मिशन भी आया है, वो रूल ऑफ लॉ, वो गवर्नेंस के मामलात के हवाले से अपने वो असेसमेंट कंडक्ट कर रहे हैं। कैसे ये लोग मुतमईन कर पाएंगे, जहां पर अतर साहब भी जिस तरह कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की इस वक्त सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसको अगर जलसा करने, उसको एहतजाज करने का हक नहीं दिया जाएगा, फिर जो वाकयात हुए उस पर उसकी इंडिपेंडेंट एक इंक्वायरी भी नहीं तश्कील दी जा रही होगी, तो फिर मामलात को किस तरह से आगे लेकर बढ़ना है? इसी तरह से वो आपने स्टार्ट में सवाल किया था कि PTI की हुकूमत थी और फिर अब आज की हुकूमत है और 1 साल के ऊपर इन्होंने बड़े इश्तिहारात दिए। आपको याद होगा PTI की गवर्नमेंट ने क्या इश्तिहार दिया था? खाली पेज था। हम मसरूफ थे। हम मसरूफ थे, मतलब उनके पल्ले ही कुछ नहीं था, क्योंकि फौज का डंडा था मीडिया के ऊपर कि जनाब 3 महीने, 6 महीने, 1 साल आपने कोई तनकीद नहीं करनी। बड़ी जमहूरियत थी उस दौर में ना, सारी की सारी। वो निशानी ये थी कि ब्लैंक पेज था कि हम मसरूफ थे। पता नहीं वो कहाँ मसरूफ थे। 38 महीने बाद जब उनके लोग उनको छोड़ के जा रहे थे, उनकी पार्टी के लोग, वो इसलिए थे कि वो बिजी थे, सिवाय इंतकामी कार्रवाइयों के कुछ नहीं हो रहा था। तो मैंने कंपैरिजन आपको कर दिया कि सियासी जमातों का क्या इंतकाम होता है कि पूरी की पूरी पार्टियां अंदर होती हैं जैसे आज अंदर है। कंपैरिजन में हमने बदला क्या? हमारे पास कुछ नहीं बदला। मरियम नवाज उस वक्त सोशल मीडिया पे चलती थी, उनकी तकरीरें और नेशनल मीडिया पे बैन थी, जैसे आज इमरान खान है। मतलब आपने और हमने, मीडिया ने तो बात करनी है ना, तो फेयर बात करनी है, दोनों का तकाबली जायजा पेश करना है। यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि आप एक साइड पे कहें कि जी आज है, बिल्कुल है, पाबंदी है ना। तो वो जो PTI के लोग पंजाब सारे के सारे KP में बैठे हैं, वो जाके जुर्रत दिखाएं ना। तोड़नी होती है पाबंदी, दफा 144 को पर्चे ही होते हैं ना। ये क्यादत क्यों छुपी हुई है पंजाब की? ये सवाल PTI के लोग, अब आज अहमद अदर ने पहला इंटरव्यू दिया है, उसके ऊपर लोग पूछ रहे हैं, भाई निकलते क्यों नहीं? वो अपनी बेगम को तो खान ने बाहर निकाल दिया और तुम इतने लाडले हो कि तुम बाहर नहीं आते। पूछा है ना लोगों ने, आज उस इंटरव्यू के नीचे पूछा हुआ है। अगर आपने कमेंट्स पढ़े होंगे, जिस तरह के कमेंट्स आप मार्केट में देख के आई हैं, इसी तरह PTI के लोग अपने लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप छुपते क्यों हैं? आप लोग सामने आके अपने लीडर की तरह, मतलब उन्होंने एक किस्म का तनकीद का निशाना बना दिया कि हाँ मुझे पता है पॉलिटिकल कैपिटल बढ़ता है जेल में जाने से। पता नहीं वो कैसे कह गए, मतलब उन्होंने इमरान खान समेत सबकी ऐसी की तैसी फेरी है इसमें इंटरव्यू में कि जेल में जाना तो एक ड्रामा है। अच्छा, अब आज क्या सिचुएशन है? वो यही है कि हुकूमत और अपोजिशन को बैठना चाहिए। हालात हमारे बिल्कुल अच्छे नहीं है। माशी तौर पे हम ब्रेक लगा चुके हैं अच्छा अंदाज में, कि जो महंगाई बढ़ रही थी वो रुकना, जहां डॉलर 300 प्लस हो गया था, आप 278 पे आके खड़े हुए हैं और दुनिया आपकी तारीफ कर रही है, जैसे MD IMF ने की, कि आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और इस्लाहात की तरफ जा रहे हैं। ये करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर गुजारा है कोई नहीं हमारे पास। हम और आप जितनी मर्जी तनकीद और बहस कर लें, ये गवर्नमेंट और अपोजिशन की मुश्तरका जिम्मेदारी है। अवाम के लिए वोट आप लोग मांगते हैं कि हम ठीक करेंगे, जब ठीक नहीं कर सकते तो हमें तो सवाल करना है। महंगाई भी कम करें, आमिर साहब, बिल्कुल कम करें। जो इकदाम किए जा रहे हैं उसके समरात भी अवाम तक बहरहाल पहुंचते हुए दिखाई भी दे रहे हो। और जिन मैंने अब आवाम से मैंने जाके, अगर पब्लिक में ग्राउंड पल्स तो यही बता रही है कि आवाम के उन हालात से बहरहाल हमारे हुक्मरान शायद रिलेट नहीं कर पा रहे। बट थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब, अतर काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया आपके। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकारों का इस वक्त पैनल हमारे साथ मौजूद था। और जिस किस्म के हालात हमें मुल्क में नजर आ रहे हैं, अगरचे हुकूमत इकदाम जरूर ले रही है मुल्क को आगे लेकर बढ़ने के लिए, लेकिन जहां पर एक जमूद की एक सूरत हाल हो, जहां पर एक बेयकीनी हो, जहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतना पीक पे नजर आए, वहां पर ऑब्वियसली मुल्क एक स्टैंड स्टिल पोजीशन पे होता है। उस मुल्क को आगे लेकर बढ़ने के लिए डायलॉग ही एक वाहिद रास्ता होता है जिससे एक मुल्क को इस कैफियत से बाहर निकाला जा सके। और इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।